नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं रस संबंधी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं में इन रचनाओं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। रस संबंधी से मतलब है कुछ समान रचनाएं, ठीक है, जो कि हमें पढ़ने में, सुनने में, देखने में एक सी लगती हैं और इनका जो पहला अक्षर है वो कैसा है, रस से संबंधित है। जैसे कि पहली रचना है आपकी रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो ये 17वीं सदी की रचना है। ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे कि रस गंगाधर है, गंगा नदी के किनारे पंडितों का बहुत सारा काम होता है कि नहीं? तो रस गंगाधर किसकी रचना हो जाएगी? पंडित राज जगन्नाथ की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट रचना है आपकी रस राज। रस राज रचना किसकी है? मतीराम की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1633। तो इसको कैसे याद करना है कि रस राज अपनी मति यानी बुद्धि, और राज कहाँ होते हैं? हमारी बुद्धि में बहुत सारे राज होते हैं, अपनी मति में बहुत सारे राज होते हैं, ठीक है। तो राज कहाँ छुपाते हैं अपन? मति में। तो रसराज किसकी रचना हो जाएगी? मतीराम की, 1633 की। रस रहस्य। रस रहस्य किसकी है? 1670 की रचना है और ये किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। हर समाज का, हर परिवार का, हर कुल का एक ना एक रहस्य होता है। तो रस रहस्य किसकी रचना हो जाएगी? कुलपति मिश्र की रचना हो जाएगी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1670। नेक्स्ट रचना है रस सारांश। रस सारांश 1772 की रचना है और ये किसकी है? भिखारी दास की रचना है। इसको कैसे याद करेंगे? रस सारांश, अंश यानी अंश, थोड़ा सा अंश हम किसको देना चाहेंगे? भिखारी को। मतलब आप लोग ऐसे मत सोचना कि ऐसे बोल रहे हैं, याद करवाने के लिए ऐसा बोला गया है कि रस सारांश थोड़ा सा अंश किसको देना है? भिखारी दास को देना है। तो रस सारांश किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1772। नेक्स्ट रचना है रसज्ञ रंजन। 1920 की रचना है और ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। कौन सी? रसज्ञ रंजन। रसज्ञ यज्ञ, ठीक है, यज्ञ किसका करते हैं? महावीर। महावीर यानी पवन पुत्र हनुमान जी, ठीक है। तो महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने हमें क्या करना है? यज्ञ करना है और ये रचना किसकी है? 1920 की महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट रचना है रस कलश। रस कलश 1931 की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। जब रामचंद्र जी वापस आ रहे थे तो कई जो उनकी सेविकाएं थीं या फिर अयोध्यावासी क्या कलश लेके खड़े थे, ठीक है, अयोध्या में क्या कलश लेके खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए। तो रस कलश किसकी रचना हो गई? 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना, हरिऔध की रचना है ये, ठीक है, इसको याद कर लेना। रसवंती, रसवंती कब दिखेगी हमें? दिन में, ठीक है, ध्यान करना कि याद कर लेना इसको कि रसवंती जो रचना है 1940 की रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसको कैसे याद करेंगे? रसवंती हमें रात में नहीं, दिन में सही से दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेना। रस मीमांसा। मीमांसा यानी क्या होता? इच्छा, जो राम ने चाहा वही होगा, ठीक है। तो रस मीमांसा रचना किसकी है? मनसा, इच्छा, ठीक है। तो रस मीमांसा रचना 1949 की ये रचना है। ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन सी? रस मीमांसा। रस सिद्धांत रचना किसकी है? सिद्धांत कौन बनाता है? डॉक्टर लोग नए नए सिद्धांत बनाते हैं। जैसे जो पीएचडी करते हैं वो भी डॉक्टर लगाते हैं आगे, तो वो क्या करते हैं? अपने अपने नए नए सिद्धांत बनाते हैं। तो नगेंद्र की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की। तो रस सिद्धांत रचना किसकी हो जाएगी? डॉक्टर नगेंद्र की 1964 की ये रचना है। रस विमर्श रचना 1964 की है। काव्य में रस, ये भी 1956 की है, ठीक है। अब रस विमर्श किसकी है इसका आपको बताना है कमेंट करके, ये रचना किसकी है। और काव्य में रस, ये रचना किसकी है, ये भी आप कमेंट करके बताना। रस मंजरी रचना है नंददास की, ठीक है। रस मंजरी जो रचना है वो किसकी है? नंददास की रचना है। चलिए एक बार और देखते हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की 17वीं सदी की रचना है। रसराज मतीराम 1933 की रचना है, ये मतीराम की रचना है। रस रहस्य 1670 की कुलपति मिश्र की रचना है। रस सारांश 1772 भिखारी दास की रचना है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की 1920 की ये रचना है। और रस कलश 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध की ये रचना है। रसवंती 1940 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रस विमर्श और काव्य में रस, ये आपको बताना है कमेंट करके कि ये किसकी रचनाएं हैं। और रस मंजरी ये नंददास की रचना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।